session, dear students, we are going to discuss about section 201, 203 and 209. So these three sections collaboratively explain us about the determination of agency. आज के इस सेशन में हम समझेंगे कि एजेंसी का जो फंक्शन होता है या एजेंसी का जो कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन द टू पार्टीज व्हेन इट कम्स टू एन एंड. डिटर्मिनेशन का मतलब यही होता है ना. इवन इन वन ऑफ द सेशंस वेयर आई टोल्ड यू अबाउट दिस डिटर्मिनेशन. डिटर्मिनेशन का मतलब है कि आपने जो पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट किया है विद द अदर पार्टी, वो कॉन्ट्रैक्ट किन किन टर्म्स पर खत्म हो सकता है या वो कॉन्ट्रैक्ट अब एग्जिस्ट नहीं करता, वो कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी खत्म हो चुका है. वो कौन से ऐसे सिचुएशंस होते हैं, कौन से ऐसे इवेंट्स होते हैं जिन पर आप एजेंसी को ये समझोगे कि एजेंसी का जो अब कॉन्ट्रैक्ट है वो खत्म हो गया. ये हम जानेंगे एंड विद दिस थ्री सेक्शंस वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस टॉपिक. सो लेट्स स्टार्ट. वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का. जैसे जैसे हमारा ये सेशन अब चलते आ रहे हैं, वी आर कमिंग towards the end of the whole syllabus of Indian Contract Act. My dear students, I hope आपको ये सब sessions अच्छे से समझ में आए हैं. I have explained each and every topic in detail, every section in detail, and still if you get any doubt, you can mail us, you can comment in the comment section box, and let's begin this topic. सो हेयर कम्स दैट कि एजेंसी जो होती है, अब आप सबको पता है कि एजेंसी जो कॉन्ट्रैक्ट है ये कैसे एग्जिस्ट करता है. एजेंसी में क्या होती है, दो पार्टीज होती है, वन इज एजेंट एंड वन इज प्रिंसिपल. और इसमें प्रिंसिपल एक एजेंट को हायर करता है अपने लिए, जिससे प्रिंसिपल अपना बिजनेस करवाना चाह रहा है. प्रिंसिपल का बिजनेस होता है और उसको हैंडल या उसको काम पूरा करके कौन देता है, एजेंट, राइट. एंड द स्टूडेंट्स अभी जिन्होंने एजेंसी को ही नहीं जाना है, ये जो स्टूडेंट्स अभी स्टार्टिंग से ज्वाइन कर रहे हैं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अभी लास्ट सेशंस में अपना सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं, तो आई एम प्रोवाइडिंग दिस लिंक ऑन द टॉप. एज यू कैन सी, गो एंड वॉच इट आउट. फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें मैंने आपको पूरा इंट्रो बताया है कि एजेंसीज कैसे स्टार्ट होती है एंड अबाउट द होल इंट्रोडक्शन ऑफ law of agency, concept of agency. So firstly go and watch this session. नाउ एजेंसी, जब आप कॉन्ट्रैक्ट में आ गए हो, एक कॉन्ट्रैक्ट आप प्रिंसिपल और एजेंट का साइन हो गया है एंड दे आर डूइंग देयर बिजनेस टुगेदर, एजेंसी कब एंड होती है, राइट, ये कब खत्म होती है, दिस इज डिटर्मिनेटेड इन एनी ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस. सो देयर आर इन टोटल आई थिंक 11 to 12 पॉइंट्स, जिससे हमें ये पता चलेगा कि एजेंसी जो है इन तरीकों से खत्म हो जाती है. द वेरी फर्स्ट इज, ये सबको पता है, बहुत ही नॉर्मल है कि व्हेन बिजनेस, जिस बिजनेस के लिए पर्टिकुलरली एजेंट को अपॉइंट किया गया है और जिस पर्पज के लिए उसको बुलाया गया था, दैट इज कंप्लीटेड. ओके, वही कंप्लीट हो गया है, सो इट कम्स टू एन एंड. जैसे हमने कितने एग्जाम्पल करे, प्रिंसिपल ने एजेंट को अपॉइंट किया टू सेल हिज क्रॉप्स, राइट, जो उसकी क्रॉप है उनको सेल करे. तो जैसे ही एजेंट ने क्रॉप्स को सेल कर दिया, उसका काम खत्म हो गया. अब वो नो मोर इन देयर रिलेशनशिप, नो मोर इन द कॉन्ट्रैक्ट, एंड दिस इज क्लियरली मेंशन इन सेक्शन 201. पहला तो यही है कि जिस काम के लिए आपने बुलाया था, काम करा, अब दोनों अपने रास्ते. Second is, the principal and the agent can end the relationship of agent and principal by mutual agreement. एजेंट और प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट में है, बट दोनों ही आपसी सहमति से इस एजेंसी को नहीं रखना चाहते कि चलो इसको खत्म करते हैं एंड लेट्स डू आवर बिजनेस सेपरेटली, इंडिविजुअली. तो दोनों ने एग्री किया, चाहे काम अभी तक पूरा हुआ भी नहीं है, बट बिफोर दैट पर्पज अगर दोनों एग्री कर जाते हैं, इट्स मेजर थिंग दैट बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट. ऐसे नहीं है सिर्फ प्रिंसिपल ही एजेंट को बाहर निकाल दे, एजेंट तो काम कर रहा है ना भैया, तो म्यूचुअल एग्रीमेंट से भी दोनों अपनी एजेंसी को खत्म कर लेंगे. Then is, if agency is constituted for a fixed period, it comes to an end after the expiry of the term. This is also very good thing कि suppose principal agent को hire करता है for 6 months, that you have to do the business, particular जो भी business है, for 6 months, और मैं तुम्हें 6 months के लिए hire कर रहा हूँ. तो जैसे ही 6 months का time period over हुआ, agent and principal are now no more in the contract and their agency is determined, their agency is now over, and इससे आपका ये भी खत्म हो जाता है. तो टाइम पीरियड भी वन ऑफ द फैक्टर्स है. नेक्स्ट पॉइंट इज ऑन द डेथ ऑफ द प्रिंसिपल या फिर एजेंट. यस, व्हेन द टू पार्टीज इन अ कॉन्ट्रैक्ट एंड इफ वन ऑफ द पार्टीज डाइज, डेथ
डेथ इज ऑल्सो द ऑप्शन जिससे कि प्रिंसिपल और एजेंट जो है वो अपने कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर सकते हैं, एंड दिस इज मेंशन्ड इन सेक्शन 209. यस, इफ देयर लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स वांट टू कंटिन्यू दैट कॉन्ट्रैक्ट तो वो एक सेपरेट थिंग है, बट डेथ से यस देयर कॉन्ट्रैक्ट और देयर एजेंसी कम्स टू एन एंड. Next point, dear students, is in section 201 again on the insolvency of the principal or agent, agency comes to an end. अगर प्रिंसिपल या एजेंट मार्केट में इंसॉल्वेंट हो गए, ओके, इंसॉल्वेंसी उन्होंने डिक्लेयर कर दी, तो वहां पर भी जो उनके बीच की एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या हो गया, कम्स टू एन एंड. तो आप ये सारे पॉइंट्स नोट डाउन करते जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर एक लॉन्ग क्वेश्चन बनता ही बनता है. तो अभी तक हमने जितने पॉइंट डिस्कस कर लिया, आई होप आपको इस समझ में आ रहे हैं. Next is, if principal becomes the person of unsound mind, it ultimately comes to an end. जिस प्रिंसिपल के लिए, जिस बॉस के लिए एजेंट काम कर रहा है, अगर उसका वो बॉस ही अनसाउंड माइंड का हो जाता है, ओके, दैट पर्सन नाउ इज नो मोर कैपेबल of doing a business or is now declared as an unlawful person, तो अनसाउंड माइंड की वजह से भी एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, राइट. The next point is when principal and agent were incorporated company by its dissolution. अगर दोनों एक कंपनी है, सपोज जरूरी नहीं होता है दे आर ऑलवेज बीइंग एन इंडिविजुअल, प्रिंसिपल एक कंपनी हो सकती है और कंपनी अपने एक एजेंट को हायर कर रही है एक बाहर की दूसरी कंपनी को, ओके, बहुत सारे आउटसाइड बिजनेस लेते हैं. तो एक कंपनी ने अगर दूसरी कंपनी को हायर किया या उनमें से एक कंपनी है, तो अगर कोई भी कंपनी डिसॉल्व हो जाती है, डिसोल्यूशन है, तो एजेंसी भी साथ ही साथ क्या हो गई, खत्म हो गई. नेक्स्ट इज बाय द डिस्ट्रक्शन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर इन रिस्पेक्ट ऑफ विच एजेंसी वॉज क्रिएटेड. जिस मेजर पर्टिकुलर काम के लिए एजेंसी को रखा है, एजेंट को रखा है, जिस सब्जेक्ट मैटर के लिए रखा है, अगर वो सब्जेक्ट मैटर ही नहीं है, सब्जेक्ट मैटर डिस्ट्रक्ट हो जाता है, तो एजेंसी भी वहाँ पर ख़त्म हो गई. सपोज कीजिए कि प्रिंसिपल ने एक एजेंट को अपॉइंट किया है कि जो उसका सामान वेयर हाउस में रखा है उस सामान को वो देख रेख करे, उस सामान को सेल करे, एंड जो सामान वेयर हाउस में रखा था उसमें आग लग गई, देयर इज अ फायर हैपन इनसाइड द वेयर हाउस, तो प्रिंसिपल का जितना भी स्टॉक था, सामान था, सारा जल गया. अब इसका क्या हो गया, अब सामान तो है ही नहीं जिसके लिए एजेंट का काम था उस सामान को बेचना, अब सामान ही नहीं रहा, सब्जेक्ट मैटर इज नाउ डिस्ट्रॉयड. नाउ व्हाट्स द पर्पस ऑफ एजेंसी, एजेंसी ऑल्सो कम्स टू एन एंड ऑटोमेटिकली. Right, students? Then next is by the renunciation of the employment by the agent. अगर एजेंट जो है अपनी एम्प्लॉयमेंट को रिनाउंस कर देता है, रिनंसिएशन कर देता है, दैट आई डोंट वांट टू वर्क फॉर यू, ओके, तो प्रिंसिपल थोड़ा धक्के से काम करवाएगा. प्रिंसिपल है और एजेंट जो है अपनी एम्प्लॉयमेंट को कह रहा है कि आई डोंट वांट टू वर्क फॉर यू एंड आई वांट टू गेट आउट ऑफ दिस एम्प्लॉयमेंट, गेट आउट ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्ट एजेंसी, तो मुझे प्लीज ये काम नहीं करना है. इससे भी क्या हो जाता है, एजेंसी का जो लॉ है, ये एजेंसी का जो कॉन्ट्रैक्ट है, खत्म हो गया. Next is the principal can withdraw his authority at any time under section 203. As I said, जैसे एजेंट के पास ऑप्शन है टू रिनंसिएशन हिज एम्प्लॉयमेंट, सेम वे प्रिंसिपल हैज ऑल्सो द अथॉरिटी और यू कैन से पावर कि वो भी अपनी अथॉरिटी को विड्रॉ कर सकता है. एजेंट को कह सकता है कि नाउ आई डोंट वांट यू टू वर्क फॉर मी, मेरे को कोई और बंदे से काम करवाना है, या फिर मैं इस बिजनेस को नहीं कैरी कर रहा, चल अब मैं तेरे से काम नहीं करूंगा. तो प्रिंसिपल ने अपनी अथॉरिटी को जब विड्रॉ कर लिया, एजेंट किसके लिए काम करेगा, हिज बॉस इज नॉट रेडी टू वर्क विद हिम, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द कंडीशंस अंडर सेक्शन 203. सो दीज आर द वेरियस पॉइंट्स दैट वी डिस्कस्ड, जिसमें हमें पता लगा कि कैसे एक बिजनेस ऑफ एजेंसी या कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी को हम डिटरमाइन कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं. एंड आई होप ऑल दीज पॉइंट्स मेड यू clearly understand. Next we have that agency जो होती है, it is a contract that is determined by any event which terminates the contract. ठीक है, जितने हमने पॉइंट्स पढ़े हैं, जितने इवेंट्स देखे हैं, इनमें से अगर कुछ भी हैपन होता है तो वहीं पर ही कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया, खत्म हो गया. Thus an agency was deemed to have ended automatically by the operation of law. ओके, ऑपरेशन ऑफ लॉ, जिस लॉ के कानून के अनुसार वो चल रही है, तो अगर आप कानूनी तरीके से उसको ख़त्म करना चाहते हो वैसे भी ख़त्म हो जाएगी. जैसे कि सपोज अ वॉर ब्रोक आउट इन 2 कंट्रीज,
दो कंट्रीज है, एक कंट्री में प्रिंसिपल बैठा है, एक में एजेंट है, और अगर उन दो कंट्रीज के बीच में वॉर हैपन हो जाता है, नाउ बोथ आर नॉट एबल टू कंप्लीट देयर कॉन्ट्रैक्ट, नाउ बोथ बिकम एनिमीज। ओके, दोनों एनिमी कंट्री हो गई तो उनके सिटीजन भी एनिमी हुए, सो बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ दे आर नॉट एबल टू कैरी ऑन दिस एजेंसी फंक्शन टू विच प्रिंसिपल एंड एजेंट रिस्पेक्टिवली बिलोंग टू द other countries. So with this, my dear students, that we discussed various points. Now when the authority of the agent terminates, ये बहुत ध्यान में रखने वाली चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसे ही एजेंट की अथॉरिटी टर्मिनेट होती है, ख़त्म हो जाती है, इट एंटेल्स द टर्मिनेशन ऑफ अथॉरिटी ऑफ ऑल सब एजेंट्स ऑल्सो। हमने सब एजेंट का फंक्शन किया था। ऑन द टॉप यू कैन ऑल्सो सी दिस लिंक, जिसमें सब एजेंट को मैंने बहुत क्लियरली समझाया है सब एजेंट्स के बारे में। तो सब एजेंट्स क्या होता है, प्रिंसिपल ने सपोज एजेंट को अपॉइंट किया और एजेंट ने उसी काम को आगे सब एजेंट को दे दिया, ठीक है, हो तो रहा काम प्रिंसिपल का ही रहा है, बट उसको एजेंट नहीं कर रहा, सब एजेंट कर रहा है। तो अगर प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में ही कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया तो सब एजेंट से वो किसका काम करवाएगा, किसी का भी नहीं, ये भी खत्म हो गया। इट इज दैट मेंशन्ड हियर that when the authority of the agent comes to an end, same way there is a termination of all sub-agents also. But for this purpose, all the allotment of the works to a contractor is not the creation of agency or sub-agency, right? इससे ये नहीं मतलब होता है कि कॉन्ट्रैक्टर का, कॉन्ट्रैक्टर इज अ डिफरेंट टर्म, कॉन्ट्रैक्टर एक अलग पार्टी है, एजेंट एक अलग पार्टी है। So with this, dear students, we came to an end. I hope you understood this session. And in the next session, I will meet with you with another topic. Till then, keep watching, keep sharing. Thank you.